आज चेक करते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। क्या ये कॉल ट्रैप है या ये मार्केट क्रैश का हमको सिग्नल दे रहा है या यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। देखो, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, ये था ब्रेकआउट। कौन सा ब्रेकआउट था ये वाला ब्रेकआउट था। देखो, पिछली बार मार्केट यहाँ से टर्न मार के गया था। प्राइस क्या था इसका, यहाँ पे प्राइस था इसका 26,200 कुछ, 26,200 कुछ। यहाँ पे जब प्राइस आया तो कितना प्राइस था, मैं इसको बड़ा करता हूँ। यहाँ पर जब प्राइस आया तो कितना था, 320, यानी कि 101 पॉइंट। इसको मैं थोड़ा और बड़ा वीकली पे करके दिखाऊंगा तो दोनों ब्रेकआउट हमको साथ में दिख जाएंगे। देखो, क्या दिखा। तो क्या हम इसको कॉल ट्रैप मान सकते हैं? ये वीकली का कैंडल है और देखो, वीकली का मतलब है कि कुछ सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, 3 सप्ताह, 8 सप्ताह, मतलब 1 महीना, 2 महीना। देखो, जब से मार्केट ने यहां पर ब्रेकआउट दिखाया है, ठीक है, तब से मार्केट क्या कर रहा है, लगातार सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। सेलिंग प्रेशर कब आता है, जब कॉल वालों को ट्रैप कर लिया जाए। कॉल वाले कौन, कॉल को कैसे ट्रैप किया जाता है। देखो, जब मार्केट ने इधर ब्रेकआउट दिया था ना, इधर ब्रेकआउट दिया तो सबको लगा, देखो दो कैंडल हैं, दो कैंडल बंद हुई है ऊपर, मतलब दो, एक ये है और दूसरी कैंडल ऊपर जाके नीचे आई है। इस पहले तो इस लाइन को सीधा करते हैं ताकि आपको ध्यान से समझ में आए। देखो, कैंडल दोनों ही नीचे बंद आई है, नीचे ही क्लोज आई है दोनों की दोनों कैंडल, यानी कि एक बार और दिखा देता हूं आपको। ये देखो, एक तो ये वाली कैंडल वीकली की कैंडल है, यानी कि विग विग ऊपर है, ऊपर जाके सिर्फ क्या बोलेंगे हम उसको, रेजिस्टेंस को तोड़ा और फटाक से नीचे आ गई। दूसरी कैंडल ओपन कहां हुई, दूसरी कैंडल ओपन यहां हुई, यहां। इसको और बड़ा करते हैं क्या। देखो, दूसरी कैंडल यहां पर ओपन हुई, क्लोज कहां हुई, वीक की कैंडल है ये, यहां तक गई थी, यहां तक गई थी और ये बंद हुई है, यहां पर क्लोज हो गई। यानी कि यहां पर हम समझ सकते हैं कि ये भाई साहब कॉल ट्रैप है। क्योंकि अगर कैंडल क्लोज ऊपर होती, यानी कि यहां पर क्लोज हो जाती कोई भी कैंडल, तो हम मान के चलते हैं भैया क्लोजिंग आई है, चलो देखते हैं 1 सप्ताह 15 दिन क्या होता है। पर अभी तो निरंतर मार्केट बार 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 क्या दिखा रहा है, प्रेशर दिखा रहा है। इधर से देखो, 3 सप्ताह, तो वीक की कैंडल है तो 7 दिन 7 दिन 7 दिन, 21 दिन से मार्केट गिर रहा है भाई साहब। और ये देखो, अभी लाइव मार्केट चल ही रही है, ठीक है। तो एक तो ये सिग्नल है कि ये साला मतलब डाउन ट्रेंड इसने पकड़ लिया है, ठीक है। पर अभी अगर हम जो हमारी नेचुरल जो थ्योरी है, ये देखो, यहाँ से लाइन खींचते हैं तब भी हमको कॉल ट्रैप दिखा रहा है, यहाँ से लाइन खींचते हैं तब भी हमको। ये ट्रैप मतलब क्या, ट्रैप मतलब इधर भाई साहब जिन लोगों ने स्टॉक्स खरीदे हैं ना, स्टॉक्स खरीदे हैं, किसी ने लाख का, किसी ने 5 लाख का, उन सबको अभी क्या क्या दिखाएगा स्क्रीन पे, पोर्टफोलियो रेड दिखेगा इधर अब। क्योंकि हम लोगों के साथ नेचुरली हमने यही सीखा है, रे मार्केट ऊपर जा रहा भैया खरीद लो। यहाँ पे सारी बाइंग जोन करवाया गया है, ये सारा बाइंग जोन है, ये सारा बाइंग जोन है। और सबसे बड़ा बाइंग जोन कौन सा है, ये ये अगर ये ट्रैप है, जो कि दिख ही गया अब तो ट्रैप है, तो यहां पर सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। 2 सप्ताह 15 दिन का मार्केट ने टाइम दिया है, 15 दिन सभी को, भैया मैं तो उड़ने वाला हूं, मैं तो ऊपर जाने वाला हूं। मैं तो, लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया था, टारगेट 28,000 है, टारगेट 30,000 है, टारगेट 34,000 है, ऐसा बोलना शुरू कर दिया था। तो एक तो ये कारण है कि मार्केट ने टर्न मार दिया कि कॉल को ट्रैप कर लिया, स्टॉक्स को खरीदे हैं, स्टॉक्स खरीदे हैं, बैठे हैं अब लोग। अब जिन लोगों ने हाई ऊपर, देखो इसको बोलते हैं कि यहां पर जब लोग एंट्री कर जाते हैं कॉल साइड, चाहे वो स्टॉक्स में है, डिलीवरी में, फ्यूचर्स में है, तो उसके बाद मार्केट क्या करता है, ऐसे नीचे लेके आता है और ये ट्रैप माना जाता है। अब जो फ्यूचर्स कॉल में जो फ्यूचर्स खरीदे बैठे हैं या बैठे हुए थे, उनको लॉस है। जो डिलीवरी कैश इक्विटी में जो शेयर खरीदे बैठे हैं, उनको लॉस है। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं आपको, एक चीज कमाल की बात पता है क्या है,
ये देखो, मैं इसको चार्ट वनडे करता हूँ भाई साहब, आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, निफ्टी कितना चला है, ये इसने यहाँ से चला ये निफ्टी, ठीक है, और कितने पॉइंट चला है, यानी कि 24,300 से ये मूवमेंट था इसका 26,000, ऑलमोस्ट 2-2.5 हज़ार। 2-2.5 हज़ार जब निफ्टी चला है ना भाई साहब, कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो चले ही नहीं। ये क्या राज है भाई साहब, कई स्टॉक ऐसे हैं जो चले नहीं हैं, निफ्टी उड़ रहा है। अब एक एक बात आप मेरी सुनो, कि जब निफ्टी ऊपर जा रहा है, स्टॉक्स ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो जब निफ्टी गिर रहा है तो उन स्टॉक्स की अब क्या हालत है, वो तो और ज्यादा गिरे होंगे। क्यों? वो जब मार्केट चढ़ रहा है तब ऊपर नहीं चढ़ रहे, तो जब मार्केट गिरेगा तो और स्पीड से नीचे गिरेंगे। इसीलिए स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत बड़ी ब्रह्मास्त्र जैसी थ्योरी है भैया, स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है। निफ्टी ऊपर जा रहा है, हमारे स्टॉक नहीं चल रहे हैं, अब निफ्टी नीचे आ रहा है, हमारे जो स्टॉक्स खरीदे हुए हैं वो और स्पीड से नीचे आ रहे हैं, जिसके कारण हमारा सारा पोर्टफोलियो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। अब अगर ये भाई साहब ओरिजिनल मार्केट ट्रैप है ना, ओरिजिनल मार्केट ट्रैप है, कब पता लगेगा ओरिजिनल है? ये इससे नीचे चला जाएगा तो हम इसको मान सकते हैं कि भैया ये तो गेम कर गया है। अभी अभी तो ये थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि देखो, इसने अगर मेरे वाली थ्योरी से अगर हम देखें इसको, तो ये देखो, एक, और ये क्या बोलते, अरे भैया हट जाए यार, ये देखो 2, और ये 3। ठीक है, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है, ये देखो, अरे भाई साहब आपको बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ता है, चलो पढ़ाएंगे, हमारा काम है, मैं चाहता हूँ आपको लॉस ना हो। ठीक है, अभी सबसे पहले इन सबको ख़त्म करते हैं यहाँ से। देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, इसके अंदर हेड यानी कि सिर, हेड यानी कि सिर, ये हो गया, मैं आपको सिर बना के दिखा देता हूँ, ये हो गया है सिर। ठीक है, और यहाँ से गर्दन आती है, ये हो गया है शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, और ये है दूसरा इधर से हेड एंड शोल्डर, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये हो गया हाथ, ये देखो, ये है आदमी। समझ आ रहा है अपने पढ़ाने का तरीका भाई साहब? है ना अलग? तो ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यानी कि ये सिर है, ये देखो ये सिर बन गया। मैं आंखें भी बना के दिखा दूंगा आपको, थोड़ा और मालूम पड़ेगा। ये एक आंख हो गई और ये दूसरी आंख हो गई। ये थोड़ी सी भैया यार, मेरे को भी चित्रकारी सीख लेनी चाहिए। तो आंख सही नहीं बनी क्या? आंख सही नहीं बनी, आंख बनाते हैं। आंखों का भी बड़ा रोल है। ये देखो, ये आंख मतलब क्या, आंख मतलब कैंडल। ये फिर से सही नहीं बनी, चलो कोई ना। ये देखो आंख, नाक, नाक भी है ना, नेक, नेक, नेक सुना आपने, ये रही नाक। तो ये पूरा आदमी बन गया है। जब ऐसा आदमी बन जाए ना तो उसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, ऐसे ही इसका उल्टा भी होता है, उल्टा लटका हुआ आदमी, जैसे उल्टा लटका देते हैं, ये खड़ा है आदमी। तो ये कौन सा है? हेड एंड शोल्डर। अभी मैं इसको मिटा देता हूं। अभी हेड एंड शोल्डर को और आसानी से समझते हैं। इसको ऑनलाइन खींचेंगे तो ये हमको दिखेगा, मार्केट ऊपर गया, ट्रैप किया, और मार्केट ने जो यहाँ पर जो मतलब रेजिस्टेंस था उसी को ही फिर से रेजिस्ट कर दिया है ऊपर जाने के बाद। और जब ऐसा हो, ये देखो मार्केट भाई साहब लाइव चल रहा है, 5 मिनट में दिखाऊं क्या? ये देखो गिर ही रहा है, ये देखो 5 मिनट पे लाइव है ये मार्केट अभी। क्या समझे? तो देखो, मैं तो बड़े इन्वेस्टरों की बात कर रहा हूं, जो बड़े इन्वेस्टर मतलब जिन्होंने 1 लाख रुपए के 50,000 रुपए के स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, उनकी क्या हालत है अब। अरे हट जा भाई। ठीक है, और दूसरी चीज हमारे सामने क्या निकल के आती है कि जो हमारा एम है, एम वो बन चुका है। ये एम बन चुका है। ठीक है, उसके बाद एम ने अपने आप को सस्टेन रखा है, ये रखा है देखो। ठीक है, अब मार्केट क्या ये रिवर्सल हो सकता है? देखो
मार्केट ने यदि इसके यहां से नीचे क्लोजिंग आ गई ना भाई साहब, 1 2 दिन 5 दिन में, अगले सप्ताह 15 दिन तक, अगर कोई कैंडल इधर बंद आ गया ना भैया, देखो मैं कैंडल बना के दिखा देता हूं आपको। अगर इस तरह से यहां पे कोई कैंडल ये यूं आ गया या यूं आ गया, तो हम मान सकते हैं कि भैया ये तो गया। कहां तक जाएगा फिर ये यहां तक, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट क्या कर सकता है, तो मार्केट ऐसा कर सकता है, और फिर मार्केट ऐसे कर सकता है। तो ये जो कैंडल यहां मैंने बना के दिखाई, ये वाली है, यहां बन जाएगी, यानी कि ये फिर 15 दिन 20 दिन समय ले लेगा यहां तक बनने में, ठीक है। अगर ये रियल में ही मार्केट क्रैश हुआ तो भाई साहब पोर्टफोलियो हो जाएंगे सबके रेड है। भगवान ऐसा ना करे, भगवान तो, मैं तो चाहता हूं कि मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है। पर अभी देखो टेक्निकल एनालाइज अगर हम करते हैं तो हमको, यार कितने दिन हो गए मार्केट को, देखो ना, यहां था ब्रेकआउट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 दिन हो गए मार्केट को। 15 दिन से मार्केट धीरे 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 दिखा तो ऐसे रहा है, ये देखो, दिखा तो ऐसे रहा है जैसे गया भैया कॉल साइड, है ना। पर क्या ऐसा हो रहा है क्या, ये देखो, पर क्या ऐसा हो रहा है क्या, ये फिर से ब्रेकआउट दिखाया 2 दिन, और फिर से नीचे ले आया मार्केट को। तो निफ्टी अभी मतलब हिल डुल रहा है बेचारा, ठीक है। अब मार्केट जब तक यहां से ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम फिर से इसको ब्रेकआउट नहीं मान सकते कि भैया ये तो यार हमारे साथ गेम कर रहा है। दूसरा, जो मूविंग एवरेज है हमारा, ये भी देखो यार कि मूविंग एवरेज के धीरे 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 करके प्राइस अभी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और एक चीज और देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल रेड हैं, 1 2 3 4 5 कैंडल ग्रीन है, 8 कैंडल रेड है भैया, यानी कि वोट ज्यादा किसके है, 8 कैंडल कितनी है, ग्रीन है। क्या बात, कलर चेंज नहीं हुआ, हाँ हो गया, 8 कैंडल ग्रीन है, ग्रीन नहीं रेड है, 8 कैंडल रेड बनी हुई है। और 1 2 3 4 5, 5 कैंडल, अभी कलर चेंज होगा क्या, अभी नहीं हुआ, अब होगा चेंज, 5 कैंडल ग्रीन है। इनको हटाते हैं, ये अब हटेगा नहीं क्या, इसको अब हटेगा, अब भी नहीं हटेगा, अब हटेगा, हाँ अब हटेगा, ठीक है। इनको करते हैं साइड में यार, तो 85 नंबर आ गया भैया ये सट्टे का नंबर नहीं है भाई वो कभी कभी सुबह सुबह दिसावर में पेल दो। लेकिन देखो ये एक, देखो तरीके होते हैं सबके अपने अपने मार्केट एनालाइज करने के। तो 8 कैंडल यानी कि रेड कैंडल जीत रही है अभी, और ये कैंडल देखो यार नीचे ही जा रहा मार्केट, हो क्या रहा है भाई मार्केट में, ये देखो आया ना भाई साहब, निफ्टी तो है ना भैया, हा क्या बात है। और ये देखो कल भी ट्रैप किया मार्केट ने, थोड़ी सी चोंच निकाली है ऊपर, हैं अभी चलते हैं 1 घंटे पे, देखें क्या, ये देखो भैया अपनी लाइन लूइन जो खींची हुई ना बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। ये देखो ये ट्रैप जोन था, सबको यहाँ लगा रहे खरीद लो, एवरेज एवरेजिंग, एवरेजिंग भाई साहब इसके बारे में नॉलेज ले लो, एवरेजिंग। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होगा लोगों के साथ अगर ये डाउन ट्रेंड है तो। देखो मार्केट है, मार्केट में कोई भी चीज़ 100% या गारंटी की कोई चीज़ नहीं होती, सबका अपना अपना एक एनालाइज होता है, ठीक है। और मैं क्या बता रहा था, हाँ, मान के चलो कि किसी ने यहाँ पर कोई स्टॉक खरीदा जब मार्केट यहाँ से ऊपर था, और यहाँ पर जब देखो मार्केट जी यहाँ पर बुल था, मतलब बुल साइड चल रहा था, तो स्टॉक्स ऊपर जा रहे होंगे, जा ही रहे होंगे कुछ तो किसी ने यहाँ मान लो कोई ऐसा स्टॉक खरीद लिया जिसका भाव 400 रुपये था, भाई साहब ये आपके साथ होगा, कितना रुपया, ड्राइंग सही है ना, हाँ 400 रुपया। अभी मार्केट हो गया 15 दिन से डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में है तो इसका प्राइस कितना आ गया होगा, इसका प्राइस आ गया होगा भैया, सबसे पहले हम कलर पे जाएंगे, इसको रेड करेंगे, इसका प्राइस आ गया होगा अब इन 15 दिनों में 375 रुपया,
हाँ सही है, ठीक है 375। तो ये जो आदमी है, ये जो व्यक्ति है, इन्वेस्टर जो है ये, इसका 400 वाला भाव 375 आ गया होगा, अभी मैं जानता हूं आ गया होगा। तो अब ये क्या सोचेगा, अगर इसने यहां पर अभी मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपए बाइंग में डाले होंगे, ये देखो यहां पर 1 लाख रुपए बाइंग में डाले होंगे, तो उसका थोड़ा बहुत लॉस हो रहा होगा। अभी ये क्या करेगा, यहाँ 400 रुपए के भाव पर इसने 1 लाख का माल खरीदा होगा, तो ये क्या करेगा, कॉपी हो जा भाई, हो जाए यार कॉपी और ये पेस्ट, हाँ कॉपी पेस्ट। तो अभी ये क्या करेगा, अरे चलो 10,000 का माल और खरीद लेते हैं, 1 लाख हो गया क्या, 1 लाख का तो नहीं खरीदना। देखो तो इसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो वो हो जाएगी 1,10,000, ठीक है। फिर 375 वाला जो भाव है ये क्या हो जाएगा, 375 वाला भाव 365 हो जाएगा अगर मार्केट और गिरा तो। फिर से ये आदमी क्या सोचेगा, अरे चलो 10 का और खरीद ले, आएगा तो ऊपर ही, देखो आएगा तो ऊपर ही, जाएगा तो नीचे ही। ये हम क्या मार रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, क्योंकि हमने खरीदा है इसलिए तुक्का मार रहे हैं क्या हम? ऐसा नहीं होता भैया। तो देखो स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए भाई साहब बहुत कुछ देखना पड़ता है, इतना भी आसान नहीं है भैया मार्केट जितना कई लोग बोलते हैं, या अरे हम पेल देंगे हम खेल जाएंगे ना। ऐसे ही थोड़ी मैं आप पर सीखने के लिए जोर देता हूं भैया, टेक्निकल एनालाइज को पूरा सीखो पहले। अभी देखो मार्केट साइडवेज हो गया है, दिखाऊंगा 5 मिनट पे आपको, ये देखो ये खींची हमने ये लाइन, ठीक है। ये होता है यहाँ पर कि चलो मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट तोड़ दिया और ये थोड़ी देर बाद पता क्या करेगा, ये खटाक से ऊपर ले आएगा। वह हम पुट खरीद देते हैं, मार्केट कॉल साइड चला जाता है, हम कॉल खरीदते हैं, मार्केट पुट साइड चला जाता है। ऐसा ही करता है मार्केट। ये देखो यहाँ पर भी जब ब्रेकआउट दिखाया, यहाँ पर देखो क्या हुआ था, ब्रेकआउट दिखाया ना, यहाँ पर करवा दी सबकी इन्वेस्टर कॉल साइड एंट्री करे और ये धपाक से नीचे, ठीक है। और फिर क्या किया, यहाँ से नीचे यहाँ पे पुट में एंट्री कराई और ऊपर साइड ले गया। तो मार्केट भैया, मार्केट इतनी आसानी से थोड़ी पैसा कमा के लेके जाने जाएगा। बैंक निफ्टी देखे क्या, बैंक निफ्टी का क्या हाल चाल है भैया। बैंक निफ्टी सबसे पहले हम करेंगे वनडे। बैंक निफ्टी का भी वही सेम हेड एंड शोल्डर दिख गया होगा आपको, हेड एंड शोल्डर है और मूविंग एवरेज भी हमको, ठीक है। अगर ये कैंडल आज रेड बंद आता ना भैया, रेड बंद कब आएगा ये, अगर रेड बंद आएगा तो देखो पिछली चोंच इसकी ये रही, अगर इसको तोड़, ये जो कि कोशिश तो कर रहा है, ऊपर से सप्लाई आ रही है, अगर ये ट्रैप है जो कि है तो भैया ये तो मार्केट फिर पता है कहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ तक जा सकता है अगर ये तोड़ता है तो। जो किसने एक हमारी जो क्या बोलते हैं लाइन को, तो एक लाइन को तो बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर ही रखा है। ये देखो क्या बोलती पब्लिक, ट्रेंड लाइन बोलते हैं इसको। ये देखो हम ट्रेडरों के पास ले दे कि है ही क्या, ये लाइन है, बीच बीच में एक आधी लाइन लगा लेते हैं। पर कई लोगों को मैंने देखा ये इतनी लाइन, 100 लाइन, भैया अपने चार्ट को ना, मेरा चार्ट देखो कितना सिंपल है, ये लाइन भी मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है, मैं लाइन नहीं लगाता हूं भैया। अपन तो मन में ही सोच लेते हैं कि हाँ यहाँ से ये लाइन है। अभी देखो एक लाइन लगा दी तो मूविंग एवरेज ढक गया। ये देखो मेरा चार्ट कितना क्लीन है, कितना मतलब बढ़िया चार्ट है, बस फालतू कोई इंडिकेशन ही नहीं है, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बतानी भूल गया, निफ्टी में सिग्नल भैया, सिग्नल ये देखो आप, वॉल्यूम कितना बड़ा रेड है, और ऊपर देखो आप, ऊपर कितनी छोटी कैंडल बनी है, ऊपर कितनी छोटी कैंडल बनी है, लेकिन जो क्या बोलते हैं वॉल्यूम यहां देखो कितनी रेड कैंडल है, कितनी बड़ी रेड कैंडल है, लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत छोटा है यहां पे लेकिन छोटी सी, यानी कि मार्केट में यहीं पर जो क्या बोलते हैं मगरमच्छ को हो या ऑपरेटर को हो, यहीं पर कुछ गेम हो रहा था, यहीं पर ऑपरेटरों का जाल बिछना शुरू हो गया था। फिर उन्होंने हम सब के लिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिखाया, ये वाला, हम सबको
ट्रैप करने के लिए कि भैया इतनी बड़ी बाइंग आई है मार्केट में, अरे मार्केट तो 28,000 जाएगा, मार्केट तो 30,000 जाएगा, मार्केट तो ना 35,000 32,000 जाएगा भैया। ये ये रेड कैंडल, इसीलिए भाई साहब मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है। कैंडल को मत देखो, अपने सिस्टम को देखो, जो आपका सिस्टम क्या है। ठीक है, तो अब सिंपल करते हैं चार्ट को, ये देख लो भैया। ठीक है, अगर ये एक बार और ऐसे जाके देखो, मार्केट सीधा ना तो गिरता है कभी ना चढ़ता है। मार्केट का रूल है, मार्केट हमेशा ऐसे ऐसे लोअर लो लोअर लो, ऐसे ये बनता है लोअर लो। ठीक है, अगर इसने मान के चलो अभी तो डाउन ट्रेंड है ही, अगर यहां से ये देखो, अभी एक चीज और है, मार्केट सपोर्ट पे भी है, गैप है पीछे देखो। अब गैप क्या होता है आपको मालूम ही नहीं होगा, इतनी पढ़ाई पढ़ लेते तो प्रॉफिट में ही होते ना भैया। ये जो आप गलती करते हो ना, मैं कर चुका होता हूँ। अरे हट जाए यार। हाँ, ये देखो, अभी निफ्टी का चार्ट है, वन डे का चार्ट है ये। यहां पर एक अच्छी खबर ये है कि मार्केट यहां से टर्न मार भी सकता है, लेकिन थोड़ा देखो, अगर ये यहां से ऊपर जाके, ये यहां पर सपोर्ट बना सकता है भैया। यहां पर सपोर्ट तकड़ा है देखो। मतलब यहां देखो, यहां 3 कैंडल है, और यहां पर भी देखो एक गैप दिखाया है मार्केट ने। यहां क्यों, यहां पे भी एक गैप है, तो ये अपना काम कर सकता है। देखो 3 स्पॉट है भैया, ऐसे थोड़ी है। तो ये एक अच्छी खबर है। एक, दो और तीन, ये तीन तीन, एक, दो, तीन, 5 स्पॉट है भैया। 5 स्पॉट अपना काम एक बार ये करेंगे जरूर। ठीक है, तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस भैया। तो ठीक है, देखो आप लॉस करते हो यार भैया, मैं जानता हूँ भाई साहब। कोई 2,000 रोज दे के जा रहा है, कोई 5,000 लॉस कर रहा है, कोई 10,000 कभी कभी आप प्रॉफिट कर लेते हो, आपको लगता है अरे आप मास्टर हो। मैं तो चाहता हूँ कि आप मास्टर बनो, और इस ओवर ट्रेडिंग की गंदगी से तो ना भाई साहब मैं बाहर निकाल देता हूँ आपको। आप जानते हैं मेरे 6 मंथ के कोर्स के बारे में, ऑप्शन का ब्रह्मास्त्र, जिसके अंदर मैं स्टॉक्स को कैसे चूज करें, इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कैसे निकालें, डिलीवरी के लिए कैसे, इक्विटी के लिए स्टॉक्स को कैसे, जैसे आप स्टॉक चुनते हो ना, किसी ने बता दिया अरे सरकारी कंपनी खरीद ही लो, ऊपर जाएगा ही, ये कंपनी अच्छी है, ऊपर जाए, क्यों जाएगी भाई, क्यों जाएगी? क्योंकि आपने उसको पकड़ा है इसलिए जाएगी क्या? ऐसा नहीं होता भैया। मार्केट चढ़ने में जितना समय लेता है ना, गिरने में 4 ही दिन काफी होते हैं। अगर कोई भाव किसी स्टॉक का 100 रुपए से 300 रुपए तक गया ना, तो 300 वाला 50 रुपए आने में 10 ही दिन काफी होते हैं। ये यही मार्केट का रूल है, क्या समझे? अभी मार्केट, अगर ये मार्केट रियल में डाउन ट्रेंड है ना, तो ज्यादा दिन नहीं लेगा ये डाउन ट्रेंड पकड़ने में। लेकिन अच्छी खबर ये है ना कि अभी मार्केट सपोर्ट पे है। बाकी तो मार्केट है, मार्केट अपना काम हर रोज करता है। हम इतना भविष्य नहीं बता सकते कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। इतना जानते तो हर कोई करोड़पति होता। और वैसे भी इस मार्केट में हमारे हाथ में ले दे के 1-2 इंडिकेटर होते हैं, हमारी यही एनालाइज होती है। घूम फिर के ऑपरेटर फिर भी जीत जाता है हमसे, जो मार्केट को चला रहा। हमें थोड़ी पता अगली कैंडल कौन सी बनेगी यार, ग्रीन बनेगी, रेड बनेगी। हम तो बस अपना जो एनालाइज है, जितना हम जोर लगा सकते हैं उतना हम जोर लगाते हैं। और स्टॉक सिलेक्शन तो भाई साहब मैं ऐसा सिखा देता हूं आपको, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन आसान नहीं है ना भाई साहब। स्टॉक मार्केट आसान नहीं है। आपको लगता है बाय सेल का खेल है, बाय सेल का सिर्फ खेल है। प्रॉफिट और लॉस का इतना आसान नहीं है भैया। नींबू की तरह देखो, 5 मिनट का चार्ट करूं क्या अभी आपको, आपके सामने ये हो गया 5 मिनट का चार्ट। ये देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, यही बताया था कि ये करेगा और सबको दिखाएगा कि ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है। ये देखो यहाँ पर पुट की एंट्री करवा के और ये ले गया 4 कैंडल ऊपर। यही बात मैंने अभी बताई थी आपको 5 मिनट पहले, कि मार्केट का रूल है, मार्केट का रूल है भाई साहब। और ये सारे रूल मैं और मार्केट की पूरी साइकोलॉजी, ये सारी चीज मैं अपने कोर्स में सिखाता हूं। मैं आप पर पता है क्यों जोर देता हूं? एक भाई साहब ने बोला कि सर कोर्स बेचते हो। हाँ भाई, ईमानदार आदमी हूं, सच्चा आदमी हूं, इसीलिए बताता हूं कि पढ़ लो भैया।
हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं भाई साहब। पाँचवीं जो चौथी क्लास में पढ़ते हैं ना, 50-50 रुपये एडमिशन फीस है बच्चों की आजकल। 4-4 5-5 हज़ार रुपये महीने की फीस है प्राइवेट स्कूलों में। और वो सिर्फ उन पैसों में सिर्फ 5वीं क्लास पास करेगा। फिर 6ठी क्लास का यही खर्चा है, फिर 7वीं क्लास का यही खर्चा है, फिर 8वीं क्लास का और खर्चा है। क्या बात कर रहे हो? ये प्राइवेट स्कूल की बात बता रहा हूँ। और थोड़े डाउन में ले लो तो भी 15,000 5,000 रुपये तो एडमिशन फीस है। नॉर्मल स्कूल की बात है ये। फिर कॉलेज कितना पढ़ना पड़ता है एक बच्चे को। फिर भी वो सरकारी नौकरी लगे तो लगे, नहीं ला तो भी कुछ नहीं है। उसके बाद वो प्राइवेटों में भटकता रहता है 10-15,000 20,000 रुपये सैलरी में। आज भी हमारे देश में भाई साहब किसी को 20-22 हज़ार रुपये की प्राइवेट में सैलरी मिल जाए ना, तो हम उसको सलाम बोलता हूँ कि अच्छा भाई तेरे को 22,000 रुपये मिल रहे हैं यार, बढ़िया है यार। क्योंकि 22,000 भी नहीं मिलते हैं लोगों को। और आप ट्रेडर किसी दिन 5,000 बुक कर लेते हो, किसी दिन 8,000 कमा लेते हो। आपको क्यों खुजली होती है भाई अब अगली ट्रेड करूं मैं? शांति शांति रखो ना। 2,000 भी बन गए भाई, 5,000 रुपये बहुत होते हैं एक दिन में। आज तक दिए हैं क्या किसी भिखारी को आपने 5,000 रुपये? नहीं दिए, क्योंकि पैसा 5,000 बहुत ज्यादा होते हैं भाई। करोड़पति आदमी भी जो होता है ना, करोड़पति आदमी होता है, किसी भिखारी को 50,000 रुपये नहीं देता। क्योंकि 50,000 रुपये बहुत होते हैं, भले उसके पास 100 करोड़ हैं। क्या समझे? पैसे की केयर करो भाई साहब, पैसे की वैल्यू करो। पैसे की अपने ही अंधाधुन अंदाज में देखो। आप कैश डिलीवरी में भी लॉस ले रहे हो, ऑप्शन में भी लॉस ले रहे हो, इंट्राडे में भी लॉस ले रहे हो, स्विंग में भी लॉस ले रहे हो। अरे भाई साहब, लोग बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम में भी लॉस ले रहे हैं। कैश इक्विटी डिलीवरी फ्यूचर्स में भी लॉस ले रहे हैं। यार कोई तो चीज होगी जिसके कारण प्रॉफिट हो ससुरा, या कुछ है ही नहीं इतना। आज आप बोलते हो सर आप चार्ट नहीं दिखाते। चार्ट चलो चार्ट दिखा देता हूं। आप जानते हैं यूट्यूब और सेबी कितना स्ट्रिक्ट है आजकल। सेबी भी यूट्यूब वीडियो डिलीट करवा देता है, और यूट्यूब भी खुद यूट्यूब वीडियो डिलीट कर देता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट का काम ऐसा है कि यहाँ प्रॉफिट लॉस बोलना पड़ता है भाई। इतनी देर में तो यूट्यूब ये मार दिया भाई, चैनल ही डिलीट मार दिए। इसी तरह से जो मैं चीज आपको पढ़ाना चाहता हूं ना, वो मैं यहाँ पढ़ा नहीं पाता भाई। और एक चीज और बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना भैया व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है। वहां पर मैं साइकोलॉजी से बीच बीच में पोस्ट करता रहता हूं। उस ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है। और एक मेरा दूसरा चैनल है आर के स्टार्टअप के नाम से, और एक चैनल हो रहा है आर के दिल्ली वाला के नाम से, एक चैनल हो रहा है आर के दिल्ली वाला माइंडसेट के नाम से। 3 चैनल है भैया। मैं तो चाहता हूं कैसे भी करके मैं आपको वैल्यू दे पाऊं भाई, मैं आपका लॉस बचा सकूं। और मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं मेरे 6 महीने के कोर्स में भाई। 1 महीने से 2 महीने से सोच रहे हो, कितनी बार बताया कि सोचो मत। इतना तो आपने दे दिया है मार्केट को, जितनी फीस थी। दे दिया कि नहीं दे दिया? ईमानदारी से कमेंट करना कि सर लॉस में है, प्रॉफिट में है। तो और यहां पर मैं वो चीज भी नहीं बोल सकता भाई, वीडियो तुरंत डिलीट हो जाते हैं यार। अब वहां मैं आपको इतना गहराई से सिखाता हूं, होमवर्क कराता हूं, बताता हूं, चार्ट रीडिंग बताता हूं, टोटल टेक्निकल एनालाइज, कैश इक्विटी के लिए अलग, ऑप्शन के लिए अलग, इंट्राडे के लिए एम पैटर्न अलग, डब्ल्यू अलग, फलाना अलग, दिन का सब नॉलेज ऐसी देते। तो भाई साहब सीखने में 6 महीने लगा दोगे तो अगले 6 साल तक टिके रहोगे मार्केट में। अगर अपने ही धुन में 6 महीने निकाल दिए तो अगले 6 महीने में गायब हो जाओगे मार्केट में। मार्केट के सामने ना 1 करोड़ लेके भी आ जाना भाई साहब, मार्केट खा जाएगी पैसा। कोई 3 लाख के लॉस में है, कोई 2 लाख के लॉस में है, कोई 5 लाख के लॉस में है, कोई 10 लाख के लॉस में है, कोई 20 लाख के लॉस में है। लॉस लेना मंजूर है, सीखना मंजूर नहीं है। क्योंकि सर हमने तो ना पहले 5 कोर्स ले रखे हैं, कुछ नहीं हुआ। अरे एक और ले लो, ये सोच के कि एक स्टॉप लॉस और हिट हो गया ससुरा। आप ये सोच के ट्रेड तो बंद नहीं करते कि सर मेरा पिछले 2 महीने में खूब लॉस हो रहा है। आप ये तो बोल देते हो सर पहले 6 कोर्स ले लिए, अब 7वां नहीं लेंगे आप ये भी तो सोच लो कि 2-3 महीने से लगातार लॉस हो रहे हैं, अब मैं ट्रेडिंग ही नहीं करूंगा। ये तो बंद करो डब्बे को। जब प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो काहे की खुजली है भाई मार्केट में? भाई साहब 15-20 लाख के लॉस में से निकल के आया हूं, और दोबारा से रीस्टार्ट करना ट्रेडिंग की दुनिया में असंभव है, आसान नहीं होता भैया। 8-8 घंटे सारी सारी रात 4-4 5-5 बजे लोग जब उठते हैं ना, तब मैं सोता था। आज भी अभी मैं पढ़ाता हूं तो अभी भी मेरी यही दिनचर्या है। ये गलत दिनचर्या है पर ठीक करनी है मेरे को। पर अभी क्या है, रात को शांत माहौल होता है ना, तो पढ़ने में मजा आता है। दिन में तो हु हल्ला, मार्केट भी चालू हो जाती है, फिर 100 झंझट हो जाते हैं। तो भैया मैं ऑप्शन के ब्रह्मास्त्र में आपको इनवाइट कर रहा हूँ। नीचे नंबर दिया होगा, कोर्स का व्हाट्सअप करो आप और ज्वाइन कर लो, करके रख लो अभी पैसा है तो। नहीं तो सोचते रहोगे, तब तक मार्केट फैल जाएगा। देखो
आज आपको थोड़ा सा जो ज्ञान था मेरे अंदर थोड़ा सा बताया है, ठीक है। अभी करते हैं 5 मिनट पे, क्या है, साइडवेज, ये हो गया साइडवेज। अब देखो, अब मार्केट क्या करता है यार, यहाँ पे पुट की एंट्री करा दी। अब ये 1 घंटे तक अगर यहाँ पे इसने ये रेंज बना दी ना साइडवेज की, ये अगर इसने साइडवेज की रेंज बना दी तो कॉल और पुट दोनों को लॉस होगा भैया। अब चाहे कॉल खरीद के बैठे हो चाहे पुट खरीद के बैठे हो, यहाँ दोनों को रगड़ देता मार्केट, ठीक। और मार्केट यही साला एक रिटेलर ट्रेडर के साथ ऐसी तैसी कर देता है। यहाँ देखना, ये देखना क्या पैसा बना हुआ है यार इधर, ये देखना, ये रेंज देखो आप, प्योर साइडवेज है ससुरा। क्या खा लिया होगा किसी ने, क्या मतलब यहाँ पर किसी को 5,000 का लॉस, किसी को 8,000 का लॉस, किसी को 15,000 का लॉस, किसी को 32,000 का लॉस, ये यहाँ होता है। देखो मार्केट ने यहाँ दिखाया है ना, देखो ये देखो, ये पुट की एंट्री थी इधर, ये देखो ये पुट की एंट्री बनी है इधर, 3-4 कैंडल आए और ये हो गया साइडवेज। और इधर मार्केट ने क्या किया, ऊपर वो दिखा दिया और नीचे लिया। तो मार्केट ऐसे ही पैसे खाता रहता है यार सबके। और देख लो पीछे, अब ये क्या रेंज है, ये दिखने में तो प्राइस ऊपर जा रहा है, पर ये ऑप्शन के पुट और कॉल को दोनों प्राइस को चूस रहा है, खा रहा है, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए होती है भैया। देखो पूरा साइडवेज मार्केट है, ठीक है। और एक जब जब मार्केट ऊपर जाता है ना, या तो साला गैप अप करता है, ये चीज अगर दिन में इतने पॉइंट भागता तो हम लोगों के हाथ लग जाते, पर ये गैप अप करके रात को भाग गया, अब क्या करें। और इधर देखो, इधर इसको कवर भी कर दिया, इस गैप डाउन में इसको कवर कर दिया। जो यहाँ गैप अप हुआ था इधर गैप डाउन कर दिया, एक ये भी है बीच में, ये देखो गैप, कितना बड़ा गैप है, मार्केट गैप डाउन में है। और देख लो पीछे यार। तो इस तरीके से भाई साहब मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। पैसा पता कहाँ बनता, पैसा यहां बनता है ऐसी। अब ये हमें मालूम थोड़ी होता कि मार्केट ऐसे चलेगा। ये देखो ये क्या हुआ है, ये देखना देखना ध्यान से देखना, पुट की एंट्री कराई, ये देखो पुट की एंट्री कराई है इधर, और ये ले गया भैया ऊपर, चल भाई। अब मार्केट ने ऊपर क्या किया, ये देखो कॉल की एंट्री कराई और 4 कैंडल धड़ाम से नीचे ले आया। फिर नीचे पुट में वो एंट्री कराई, कॉल साइड ले गया, कॉल साइड एंट्री कराई, पुट साइड ले, ऐसी तैसी निफ्टी तो भाई साहब नहीं छोड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी, मेरे को लगता है कि मानते हो कि ये भाई साहब जो गुरु जी है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ भाई साहब, एक गुरु और एक स्ट्रेटेजी को पकड़ोगे ना तो बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बेस्ट सिखा देता हूं भैया, ये टेक्निकल एनालाइज आपका। मैंने ना भाई साहब, जो आप लॉस करते हो, पिछले महीने 30,000 का लॉस था, किसी का 50,000 का लॉस था, किसी का लाख का लॉस था, एक लॉस भी मैंने बचवा दिया ना भैया। प्रॉफिट की तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि पहले मार्केट में टिको। और टिकने का क्या मतलब है कि सीखो भाई यार। जब आप हर दिन 1,000, 1,500, 5,000, 10,000 मार्केट हमको देने की क्षमता रखता है, तो क्या उसके लिए हम सीख नहीं सकते क्या? नहीं सर, हमें तो कॉल टिप चाहिए, ले लो भाई कॉल टिप, जो जहां मिले ले लो। करके देख लिए ना ये धंधे सब, उसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता। ये देखो एक ओवर पे, ये देख लो भैया 1 डे पे इतने अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, और भैया क्या करूँ यार। ये देखो अभी टाइम क्या हुआ है, अभी टाइम हुआ है 11 बजे हैं सुबह के। आज तारीख कितनी है, आज तारीख कितनी है भैया, ये भाई साहब 17 तारीख, आज 17 तारीख सुबह के 11 बजे हैं, और इतना बड़ा कैंडल बना दिया इसने अभी से पहले। ठीक है, क्या खाएंगे यार रिटेलर ट्रेडर अभी जो स्टॉक्स खरीद के बैठे हैं। तो मैं भाई साहब आपको कोर्स में ना स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करना है, कैसे सिलेक्शन करें, क्या देखना होता है। अच्छा 5 स्टॉक हमारे सामने है, 5 में से सबसे बेस्ट इंट्राडे के लिए कौन सा है वो सिखाता हूं। और 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन स्विंग के लिए कौन सा बेटर है वो सिखाता हूं। इतना कुछ मिलता है भाई। और लॉस बचाने की मैं पूरी कोशिश करता हूं, भैया लॉस मत करो भाई, ये सब सिखाता हूं। और मैं दबाव दे रहा हूं आप पर कि सीख लो भाई साहब, सीख लो सीख लो सीख लो। नहीं तो मार्केट कहीं का नहीं छोड़ेगा आपको। आप मेरे को सुनते हो, आपको किसी को 3 महीने हो गए, किसी को 2 महीने हो गए, किसी को 15 दिन हुए होंगे, अभी भी सोच ही रहे हो। इस सोचने में 50,000 लाख रुपया मार्केट ले गया आप लोगों से, मैं जानता हूं, क्योंकि मार्केट आसान नहीं है भाई। तो ठीक है जी, अभी देखो ये टेक्निकल एनालाइज की वीडियो थी। ये आपके जो छुपे हुए रुस्तम है, इधर उधर यार दोस्त यार बेली हैं, या आप घर में वाइफ हस्बैंड दोनों अगर ट्रेड करते हो, आप यदि देख रहे हैं तो अपनी वाइफ के पास ये शेयर करें। वाइफ अगर देख रही है तो आप अपने हस्बैंड के साथ ये वाली वीडियो शेयर करें। भाई साहब इस वीडियो के अंदर है ना एक पॉपअप था, टेक्निकल एनालाइज, ये हेड एंड शोल्डर जैसे बना के दिखाया ना, एक अलग ही सिस्टम था। तो इस वीडियो का ना
आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, पर्सनल नंबर है, वहाँ शेयर करो और बोलो उनको कि भाई साहब एक बार ये वीडियो देख लो आप, ये निफ्टी का पूरा आज हमने थोड़ा सा जितना भी आता है किया है, ठीक है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने बता दिया कि ये होगा वो होगा, नहीं। मैंने तो आपको ये बताया कि मार्केट कॉल ट्रैप कैसे करता है, क्योंकि मैं कोई फाइनेंस एडवाइजर नहीं हूं, मैं तो एजुकेशन दे सकता हूं आपको, और उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि भैया अपने साथ जुड़ जाओ। एक कोच यानी कि एक गुरु और एक स्ट्रैटेजी ऐसी सिखाता हूं भैया। बस 5 मिनट तक देखो भैया क्या हो रहा है, ये देख लो भाई साहब। ये मेरे को निफ्टी इसीलिए पसंद नहीं है भाई साहब, ऑप्शन के लिए देख लो, ये रेंज बनाई थी इधर, ससुरा ऐसे करता है। क्या पैसा, क्या मतलब 2 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया चिल्लर। अच्छा यहां पर ट्रेडर पता है क्या करता है, 5-7 रुपया, 12 रुपया, 10 रुपया बुक तो कर लेता, पर जिस दिन देने की बात आती है ना भाई साहब, 60 रुपए का ऐसा ले लेता है, 70 रुपए दे जाता है। ये देखो, ये है यार निफ्टी, क्या ऐसी तैसी करा है ट्रेडर, ऐसे करता है निफ्टी। मतलब एक कैंडल भी ढंग से, 2 कैंडल भी ढंग से 5-5 मिनट की एक ट्रेडर के हाथ नहीं लगने देता है मार्केट। रेड में घुसते हैं साला कॉल साइड ले जाता है, कॉल में घुसते हैं पुट साइड ले जाता है। इसलिए भाई साहब मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो निफ्टी को साला डिलीट कर दो अपने सिस्टम में। जो मैंने मैं दोनों कान पकड़ के आपको ये बात बता रहा हूं, देख लो अभी कि निफ्टी नहीं छोड़ेगी भाई साहब ना। कभी कभी प्रॉफिट अच्छा कर लोगे, पर आखिरी में निफ्टी मूवमेंट ही नहीं देती भाई निफ्टी ऑप्शन बायर को। ये 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 1 घंटे से साइडवेज है, 1 घंटे से साइडवेज है भैया। ये देख लो क्या खाएगा, अभी ऊपर नीचे ससुरा। मतलब क्या बताएं। और इस वीडियो के नीचे है ना भैया कमेंट करो, ठीक है। मेरा एक चैनल और है, आपको मालूम है, आर के स्टार्टअप, आर के दिल्ली वाला माइंडसेट, 3 यूट्यूब चैनल है, सर्च करो, वीडियो देखो। और माइंडसेट आपको साइकोलॉजी तगड़ी करनी है ना, तो आर के दिल्ली वाला माइंडसेट, डायरेक्ट भगवान की बात बताता हूं वहां पर आपको। और मेरे साथ जुड़ने का आपको ये फायदा है कि आपका माइंडसेट बहुत पावरफुल हो जाता है भाई साहब। तो मैं आप पर दबाव दे रहा हूं, सोच रहे हो इतने समय से, आज डिसीजन ले लो। डिसीजन मायने रखता है, और आपका जो डिसीजन है ना हमसे जुड़ने का, उसके बदले में आपको बहुत 10 गुना वैल्यू मिलती है भाई। 10x वैल्यू देता हूं मैं आपको, 10 गुना वैल्यू देता हूं, हाथ पकड़ के चलाता हूं आपको। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया ना। तो चलिए ठीक है जी, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और ये वीडियो कैसा लगा इसके नीचे कमेंट करना, ठीक है। कई कमेंट बेवकूफ़ वाले कमेंट भी करते हैं यार लोग, ऐसा है वैसा है, तो वो भी कमेंट करना, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है जी, ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जय श्री कृष्णा।